हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की आज प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे। इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में सभी एक सवालों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो मैंने पहली कक्षा में बता चुका, ये एक समकोण त्रिभुज होता है। अगर समकोण त्रिभुज में हम अगर ये थीटा लेंगे तो नीचे वाला थीटा के साथ वाला था ये तो हो जाता है आधार, ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला। और अगर ये थीटा लेते हैं ऊपर वाला तो ये तो हो जाता है आधार, सामने वाला हो जाता है लंब और ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। ये चीज़ मैं पहले कक्षा में बता चुका। और इनमें संबंध क्या होता है, लाल बटे कक्का से याद करने का तरीका बताया था। साइन का हो जाता है लंब बटे कर्ण, कोस का हो जाता है आधार बटे कर्ण, टेन का हो जाता है लंब बटे आधार, और इसी प्रकार इनका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में अपने को केवल साइन कोस टेन ही काम में आएंगे, तो इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपने को क्वेश्चन दे रखे होंगे और इन क्वेश्चनों के आधार पे चित्र बनाएंगे और चित्र बना के हल करना होता है। तो इनमें काम में आने वाली चीज बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो, कर्ण तो हमेशा क्या क्या हो सकता है, पतंग की डोरी, सीढ़ी, टूटा हुआ पेड़ मान लो, फिसलन पट्टी, ये तो कर्ण का काम करेगी। और जो अपन लंब की बात करें, ठीक है, लंब में पेड़ हो गया, ऊंचाई होगी, मीनार हो गया, भवन हो गया, खंबा हो गया, दीवार हो गई, टावर हो गया, तो इनको काम में लेंगे। और जो नीचे नीचे होता है पाद, पाद यानी पैर, है ना, नीचे वाला बिंदु होता है पाद, पैर बोलते हैं, और ऊपर वाला ये बिंदु होता है वो शिखर होता है। इसके अलावा जो नीचे के होता है आधार, किसके में काम में आ सकता है, चौड़ाई, सड़क हुआ, रास्ता हुआ, बीच की दूरी हुई, नदी की दूरी हुई, ठीक है, इनमें काम में ले सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हो ही गया, इनमें बस ये तीन काम में फॉर्मूला है। इसके अलावा एक तो होता है उन्नयन कोण। अगर हम किसी वस्तु को अगर नीचे से देखते हैं तो जो नज़रों के बीच में बनने वाला कोण थीटा, ये तो होता है उन्नयन कोण। और अगर ऊपर से देखते हैं तो ये होता है अवनमन कोण, सीधी रेखा की, दृष्टि रेखा के बाद। अगर ये थीटा होता है तो नीचे वाला भी क्या हो जाता है, थीटा, एकांतर कोण से। तो बात एक ही है, लेकिन ऊपर क्या बनाते हैं, अवनमन कोण। आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट है, अब प्रश्नावली बात करते हैं 9.1 का पहला सवाल। आसानी से समझिए, बहुत सरल प्रश्नावली है। क्वेश्चन का चित्र बनाना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद में तो आसानी से हल हो जाएगा। तो देखो मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ, किस तरीका से पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर डोरी की बात कर रहे हैं, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो शिखर से बंधा हुआ है, तो शिखर से बंधा हुआ तो आपको पता ही है ये खंबा हो गया या शिखर हो गया, यार ये बंधा हुआ बिंदु। ये तो डायग्राम दे दिया, नहीं बना भी सकते थे। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 29 डिग्री और डोर द्वारा तो ये बनेगा 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई पूछा है अपने को, मैंने इसको क्या मान लिया, एच। ठीक है, और अब जब ये एच होगी तो देखो ये 90 डिग्री, तो अपने को क्या दे रखा है, एक तो कर्ण दे रखा है और एक लंब दे रखा है। तो कर्ण और लंब किस में संबंध होता है, कर्ण और लंब देख लो, साइन में संबंध होता है, तो साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो चित्र अनुसार अपन यहाँ लिख सकते हैं, चित्र अनुसार साइन का फॉर्मूला साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अपने को साइन का लगाना है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अपने को साइन 30 का लगाना है, साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, लंब का नाम लिख दो, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और ए बी का मान तो अपन ने एच माना है तो ऊंचाई एच, और ए सी का मान हो जाएगा 20। एच का मान निकालना है, पक्षांतरण कर देंगे तो 20/2, तो एच का मान हो जाएगा 10 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार निकाल सकते हैं आसानी से। अच्छे से समझ में जाओ, बहुत आसान तरीके से सभी सवाल बताऊंगा। अगला सवाल देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मैंने माना ये पेड़ यहाँ तक था, समझाने के लिए बनाया आपको। ये टूट के इस बिंदु तक आ गया, शिखर तक, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो पी क्यू आर, आर पे टच हो गया ऐसे, मान लो ये पहले आर डैश था, तो ये आर पे आ गया टूट के।
इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्या कितने डिग्री का कोण बना लेगा, 30 डिग्री का कोण बना लिया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये दूरी पूछा है अपने को, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल मान लो, ये पूछा है अपने को। ये एक्स मान लो, इसको सबसे आसान हो जाएगा एक्स, ठीक है। ये पूछा है एक्स मान लो, जमीन को छूता है 8 मीटर है। अच्छा ये दे ही रखी है कि 8 मीटर है, ये दे ही रखी है अपने को 8 मीटर। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने बोला था ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो ये टूटा हुआ हिस्सा जोड़ लेंगे तब, है ना, और ये हिस्सा जोड़ेंगे तभी तो आएगा। ऊंचाई कैसे निकलेगी, चित्र के अनुसार तब निकलेगी ऊंचाई में पी क्यू प्लस क्यू आर जोड़ दूंगा तब पूरी ऊंचाई आ जाएगी एच, ऐसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्रश्न अनुसार माना पी आर डैश पेड़ टूटकर बिंदु आर पर छूता है अतः। तो देखो 2 प्रश्न अलग अलग लगेंगे। पहले तो ये लंब वाला काम है, ले लो लंब, और ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण निकालेंगे अलग अलग। तो देखो पहले लंब के लिए क्या होता है, लंब और आधार में संबंध लाल बटे कक्का से, तो टेन वाला लगा दो, टेन 30 डिग्री, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब तो क्या दे रखा है अपने पास पी क्यू, और आधार अपने पास पी आर, तो ये लगा देंगे। तो टेन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 बराबर पी क्यू क्या दे रखा है, एल निकाल लिया अपने को ना, पी क्यू रहने दे इसको, पी क्यू और पी आर हो गया 8। तो पी क्यू इसको गुणा कर देंगे 8/√3 बराबर पी क्यू, ठीक है। इसको दे दिया समीकरण 1। इसी प्रकार आधार और कर्ण में कोस का लगा देंगे, कोस 30 डिग्री, कोस का 30 आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हो गया पी आर और कर्ण हो गया क्यू आर। तो कोस 30 का मान होता है √3/2। पी आर है अपने पास 8 और क्यू आर है, क्यू आर को क्यू आर रहने दो, वजर गुणा कर दो। तो √3 क्यू आर 2 8 से गुणा हो जाएगा तो 16, और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, ये हो जाएगा। कुल ऊंचाई चाहिए अपने को, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये हो गया समीकरण। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, पी क्यू तो हो गया 8/√3 और ये हो जाएगा 16/√3, दोनों को जोड़ेंगे तो 24/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3/√3, तो ऊपर तो हो जाएगा 24/√3 बटे नीचे हो जाएगा 3। तो ये देखो कट रहा है, 3 से 24 कट जाएगा, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 8/√3 मीटर, ये ऊंचाई आ जाएगी। इस प्रकार बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है अलग अलग। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये तो मान लो ये छोटी फिसलन पट्टी होगी, 1.5 मीटर ऊंचाई होगी, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। ये कितने डिग्री का बनाए, 30 डिग्री का। जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, ये 3 मीटर की ऊंचाई हो गई। एक अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाए। ये मान लो 60 डिग्री कोण बनाए। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, अपने को फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है, ये पूछा है एल,
ये L1 मान लो और ये L2 मान लो, तो अलग अलग कंडीशन में ये पूछा है। तो देखो दोनों कंडीशन सेम ही है। अपने को एक तरह से क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, और क्या पूछा है, करण पूछा है। ठीक है, तो मैं एक का निकाल देता हूँ, इसका नाम दे दो ABC में, तो एक का बता देता हूँ, दूसरे का आप निकालना ना, त्रिभुज ABC में। देखो लंब दे रखा है, करण, इसमें कौन सा हो जाएगा, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हो, लाल बटे कक्का। लंब और करण में कौन सा संबंध, साइन वाला हो जाएगा, तो साइन 30। लंब तो क्या हो गया AB, और करण हो गया BC। तो साइन 30 का मान 1/2, और AB का मान है 1.5, और BC अपने को निकालना है। BC को 1 से गुणा कर देंगे BC, और 2 1.5 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.0। तो 3 मीटर हो जाएगी फिसलन की लंबाई। इसी प्रकार दूसरे की निकाल लेंगे ना, उसकी 6 हो जाएगी। ठीक है, आगे होगा आपको अच्छे से समझ में। नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मान लो मीनार का ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे ये दूरी बता रखा है। ये बिंदु मैंने मान लिया, P मान लिया इसको, ये हो गया Q और ये हो गया R। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण आप देखो, शिखर ऊपर वाले टॉप की बात कर रहा है, तो ऊपर वाले टॉप का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है, कीजिए अपने को ऊंचाई, ये H पूछा है ऊंचाई। ये लो बिल्कुल आसान तरीके से हो गया, 10 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लाल बटे का लंब और आधार में संबंध, तो 10 30 डिग्री। लंब क्या हो गया RQ, और आधार क्या हो गया QP या PQ, कुछ भी बोल सकते हैं। 10 30 का मान होता है 1/√3। PQ का मान अपने को, RQ का मान अपने को निकालना है, और QP का मान हो गया 30। तो ये क्या हो गया, वजर गुणा कर देंगे, 30/√3 बराबर RQ, इसको मैं H भी बोल सकता हूँ। तो H बराबर क्या हो गया, 30/√3 को आप 3 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे √3 से, √3 हटाने का तरीका है। तो ऊपर तो हो जाएगा 30/√3, नीचे हो जाएगा 3, तो देखो कट रहा है ये, 3 से 30 कट गया 10, आंसर क्या हो गया 10/√3 मीटर, ये ऊंचाई जो होगी। इस प्रकार लाल बट्टे कक्का की सहायता से बिल्कुल सारे सवाल कर सकते हो। चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई, मतलब 60 मीटर की है ऊंचाई, तो यही होगी। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये मैंने बांध दिया, मान लो इस बिंदु पे बांध दिया, ABC B बिंदु पे बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये लो अपने को 60 डिग्री कोण भी दे दिया भूमि के साथ। यह मान करके डोरी तक कोई डील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपने को लंबाई पूछा है, ये पूछा है लंबाई, इसको अपन करण से भी निकालते हैं तो ये निकल जाएगा। एक तरह से ये करण पूछा है, निकालोगे। लंब और करण में संबंध होता है साइन वाला, तो साइन 60 के फॉर्मूले से आ जाएगा। साइन 60 बराबर हो जाता है BC लंब AC बटे BC। तो साइन 60 का मान हो गया √3/2। AC का मान क्या हो जाएगा 60, और BC तो अपने को निकाल लीजिए, जिसको मैंने L लिखा है, तो गुणा कर दो, वजर गुणा, √3L बराबर 60 को 2 से गुणा कर देंगे, और L बराबर हो जाएगा 120/√3। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, वही तरीका। तो क्या हो गया 120/√3 बटे नीचे हो जाएगा 3 को 120 के भाग दिया 40, तो ये जाएगा 40/√3 मीटर। बिल्कुल आसान तरीके से डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान तरीके से होते जाएंगे सवाल। नेक्स्ट, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो ये 30 मीटर ऊंचा भवन, 30 मीटर ऊंचे भवन, ये 30 मीटर हो गया। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री हो जाता है, बताइए। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ऐसे में मान लो थोड़ी हाइट भी तो कम होगी बच्चे की, उसकी
ऐसे खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है, ठीक है। इसकी हाइट दे दी अपने को 1.5 मीटर। ये मीनार होगी टोटल। तो मीनार के नज़दीक जा रहा है, तो अगर नज़दीक जाएगा तो पहले तो इसका आंखों से कितना कोण था 30 डिग्री, और जैसे जैसे ये वो यहाँ आया तो उसका कोण आंखों से कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम इसलिए बनाया हूँ, देखो इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर थी ना, तो इसका मतलब अब मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1.5 कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगी 28.5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। अब मीनार की ऊंचाई 30 नहीं जोड़ के आप 28.5 मीटर जोड़ोगे, और इनका नाम दे सकते हो आप अपने हिसाब से कुछ भी, ए बी सी और डी, और इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये दूरी पूछा है अपने को, एक्स मान लो इसको, ये दूरी पूछे, ठीक है। तो पहले तो निकाल देंगे अपन बी सी, त्रिभुज बी ए बी सी लेके, और उसके बाद हम बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में देखो लंब दे रखा है अपने को, आधार निकाल लेंगे। तो लंब बटे आधार का इसका फॉर्मूला होता है टेन में लगता है, तो टेन 60 क्या होता है लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। टेन 60 का मान होता है √3, ए बी अपने पास 28.5 और बी सी हो जाएगी, बी सी रहने दो इसको, बी सी क्या हो जाएगी बी सी बराबर √3 नीचे आ जाएगा 28.5 बटे √3। इसको आप चेंज कर सकते हो चाहो तो, √3 बटे √3 तो हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3, भाग जा रहा है 3 27 9.5 √3 मीटर। ये बी से आ गई। अब अगर एक्स की ओर निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। अब बड़ा त्रिभुज ले लो आप, त्रिभुज ए बी डी में बड़ा त्रिभुज ले रहा हूँ, और आपकी बार 30 डिग्री काम में आएगा। तो देखो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा वही ए बी अपॉन बी डी। तो टेन 30 का मान 1 बटे √3, और ए बी का मान तो निकालना है अपने को, ए बी का तो है 28.5। बी डी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, टुकड़ों में लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी, ये निकाल लेंगे, इससे निकलेंगे तो क्या हो गया 1 बटे √3 बराबर हो गया 28.5। नीचे बी सी की लंबाई तो अभी निकाली थी अपन ने 9.5 √3 प्लस एक्स, ऐसे निकाल लेंगे। वजर गुणा कर देंगे, देखो 1 को गुणा कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 9.5 √3 प्लस एक्स, और इधर गुणा कर देंगे तो 28.5 √3। तो एक्स का मान निकाला है, 9.5 को इधर भेज देंगे, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो एक्स बराबर हो जाएगा 9.5 28 में से 9 गए तो 19 और जो हो जाएगा √3.5 तो 0 हो जाएगा मीटर। इतनी दूरी चल के आया है, ये आंसर हो जाएगा। और अगर √3 के लिए मान रखना के लिए पॉइंटों में दे तो √3 का मान रख के गुणा कर देंगे 19 से, इस प्रकार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो मान लो 20 मीटर का तो ये ऊंचा भवन था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगी हुई है देखो, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। शिखर पर लगी एक संचार की बात कर रहे हैं ना, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। संचार के मीनार के तल, तो ये रहा संचार के मीनार का तल, और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का ऊपर वाले कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखो
कम वाला तो आपको पता है, कम वाला तो क्या होगा 45 डिग्री, और जो ज़्यादा वाला बड़ा वाला होगा वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। शिखर का ज़्यादा है 60 डिग्री, तल का कम है 45। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए। अपने को ये ऊंचाई पूछा है मीनार की। तो वही तरीका, पहले इनका नाम तक देंगे, पी क्यू आर एस। एक एक त्रिभुज ले लो, पहले छोटा त्रिभुज ले लो जिससे आधार निकल जाए अपने पास। तो त्रिभुज पी क्यू एस में देखो लंब और आधार में वही टेन का फॉर्मूला लगेगा, टेन 45। इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए तो 45 काम में आएगा, टेन 45 का मान हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी एस। तो टेन 45 का मान होता है 1, और पी क्यू की लंबाई दे रखी है 20, और पी एस चाहिए अपने को पी एस। तो 1 से गुणा कर देंगे तो पी एस बराबर हो जाएगा 20 मीटर। मतलब आधार आ गया अपने पास 20 मीटर। जब आधार आ गया तो अब ऊपर वाली लंबाई निकाल सकते हैं अपन आराम से। तो बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज पी आर एस में टेन 60 का फॉर्मूला लगा दो, टेन 60 बराबर लंबाई पूरी ले लेंगे पी आर अपॉन पी एस। टेन 60 का मान होता है √3। पी आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। और पी एस का मान अभी निकाला ही था 20, गुणा कर दो वजर गुणा, मैं इधर कर रहा हूँ साइड में। 20 को √3 से गुणा किया, 20 √3 बराबर पी क्यू, तो पी क्यू को तो निकालना है अपने को मान, प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, क्यू आर का मान, अच्छा पी क्यू का तो मान तो है ना अपने पास 20, ये तो हो जाएगा 20 प्लस क्यू आर का मान निकालना है जो मैंने एच लिखा है। तो ये हो गया एच बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। तो इसको 20 को मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। तो √3 का मान चाहो तो रख के कर सकते हो, 1.732 माइनस 1, तो 20 गुणा 1 घटा देंगे 0.732 और गुणा कर देंगे इसको, 4 6 14 0 और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 14.640 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। आपके बार उल्टा दे दिया इसमें मीटर, इसकी मूर्ति की ऊंचाई दे दी आपको 1.6 मीटर है ना। पेडिस्टल के शिखर पर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये लो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये तो दीर्घ है 60 डिग्री। इसके साथ ही उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब वही तरीका है, नीचे ये नीचे वाला क्या दे रखा है 45 डिग्री। पेडिस्टल की ऊंचाई क्या आते कीजिए, अपने को ये ऊंचाई पूछा है, पेडिस्टल की ऊंचाई h मान लेंगे इसको। अब के बार वो दे दिया और इन संबंध पूछा है, कुछ नहीं वैसा सवाल है, नाम दे दो A B C D। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी आसानी से हो जाएगा। तो पहले छोटा त्रिभुज ले लो फिर बड़ा ले लेंगे। तो वही तरीका, त्रिभुज ABD में टेन 45 का फॉर्मूला लग जाएगा, टेन 45। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो AB बटे AD। टेन 45 1, AB क्या दे रखा है अपने को H, और AD का मान निकालना है। तो AD बराबर भी क्या हो जाएगा H, मतलब ये भी H हो जाएगा नीचे वाला आधार भी। ये H आ गया तो बस, तो बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ACD में टेन 60 का फॉर्मूला लग जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AC अपॉन AD। टेन 60 का मान होता है √3, AC को से लिख देंगे AB प्लस BC, और AD को मैं क्या लिख सकता हूँ H, समीकरण 1 से। अब देखो H को 3 से गुणा कर दूंगा तो √3 H बराबर AB की जगह H प्लस BC की जगह हो जाएगा 1.6। तो
तो वही तरीका √3h माइनस एच बराबर 1.6। यहाँ से क्या हो जाएगा, h को हम ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो कैसे भी कर सकते हो, पॉइंटों में मान रख के उधर लेना जाना तो कैसे भी कर सकते हो। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। हल कर लेना, इसको आसानी से हो जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1.6, ऊपर तो हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा a² माइनस b² फॉर्मूला हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 का भाग लगा देंगे 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, कोई सा भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ तक भी ऊपर तक भी हल कर लोगे तो आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से, तो मैंने तो इसको तो मीनार मान लिया। ठीक है, तो इसके पाद बिंदु से ये भवन हो जाएगा, ये भवन हो गया कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु ये रहा, तो इसके भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये तो है 30 डिग्री। इसके साथ ही आगे क्या दे रखा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन का पाद बिंदु हो गया, इससे ये क्या हो गया 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार अपने को देती ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए। ये भवन की ऊंचाई h पूछा है अपने से, बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं। देखना, अच्छे से समझना। देखो नाम दे देते हैं इसको ABCD। मैं एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ऊंचाई काम में लेके तो आधार निकालूंगा, जब आधार निकल जाएगी तो h वाला निकल जाएगा। अलग अलग फॉर्मूले काम में ले लेंगे, देखना कैसे हो जा। पहले मैं त्रिभुज की बात करता हूँ। त्रिभुज ABC में देखो लंब और आधार से मतलब है, तो tan का फॉर्मूला लग जाएगा। tan 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री काम में आ रहा है, तो tan 60 हो जाएगा AB लंब बटे आधार AC। tan 60 का होता है √3 और AB का मान हो गया 50 और AC का मान तो अपने को निकालना है। AC इधर चली जाएगी, AC √3 बराबर 50, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे √3। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब बड़ा त्रिभुज ले लो आप। त्रिभुज ये दूसरा वाला ACD में वही लंब और आधार में संबंध चाहिए। तो देखो अब की बार tan 30 का लग जाएगा, tan 30 लंब तो क्या हो गया DC और आधार क्या हो जाएगा AC। ठीक है, tan 30 का मान तो होता है 1 बटे √3 और DC का मान हो गया h और AC का मैंने निकाला अभी 50 बटे √3, 50 बटे √3। अपने को तो h का चाहिए, तो वजन गुणा कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 50 बटे √3 और नीचे ऑलरेडी √3 आई बराबर है h, तो क्या हो जाएगा 50 बटे 3 बराबर है h। पॉइंट में आ जाएगा इसका आंसर 1751। ये हो जाएगा 126 मीटर। ये आंसर हो जाएगा 16.666। ये भवन की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंबे खड़े हैं। तो ये मान लीजिए सड़क है और दोनों ओर खंबे हैं। ठीक है, इन 80 मीटर चौड़ाई सड़क की, ये अपने को 80 मीटर चौड़ाई भी दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री। अपने को पता नहीं कौन सा 30 डिग्री और कौन सा 60 है। तो देखो मैंने ये एक बिंदु मान लिया यहाँ से, है ना। एक का तो हो गया 60 डिग्री, ये तो हो गया 30 डिग्री, है ना, और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 30 60। अपने को पता नहीं कौन सा बिंदु है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये दूरियां भी ज्ञात करनी है। तो इसको नाम दे दो पहले P Q R S
टी। तो काम में ले रखा है उन चीज़ों को लो, देखो पहले काम है 80 मीटर दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, इधर वाले को क्या मान लेता हूँ, एक्स। तो जब ये एक्स हो जाएगी तो इधर वाली 80 में से कम हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। अब एक एक त्रिभुज काम में ले लेंगे और ऊंचाई से संबंधित दोनों समान ऊंचाई बता रखा है, तो इसको क्या मान लेंगे, ये भी एच है और ये भी एच, समान ऊंचाई दे रखा है। सूर्य में बोल दिया था 2 खंभे लगे हैं समान लंबाई वाले, ठीक है। तो अलग अलग त्रिभुज है, अलग अलग कोण है, तो इनको काम में लेते हुए कर लेंगे, दोनों समीकरण संबंध आ जाएगा। तो देखो पहले त्रिभुज ले लेंगे छोटा वाला पी क्यू आर में, वही टेन का फॉर्मूला लग जाएगा, टेन 60 बराबर लंब पी क्यू बटे पी आर। टेन 60 का मान होता है √3, पी क्यू का अपन ने एच मान लिया और पी आर एक्स मान ली। तो एच बराबर क्या हो गया, √3 एक्स बराबर हो गया एच, समीकरण 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज आर एस टी में वही टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन 30 डिग्री, टी एस बटी आर एस। टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर टी एस वही एच और आर एस का 80 माइनस एक्स, वजर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर एच √3। देखो कैसे भी कर दो, एच का मान रख दो यार, मैं एच का मान ही रख देता हूँ। देखो यहाँ एच का मान क्या है इसमें, √3x, समीकरण 2। तो देखना नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ मैं इसको। अपने पास क्या आ गया, एक तो आ गया 80 माइनस एक्स बराबर एच √3, समीकरण 2, और एक पहले से ही था √3x बराबर एच, √3x बराबर एच, रख देंगे इनका मान। एच की जगह रख देता हूँ, देखो 80 माइनस एक्स बराबर एच की जगह हो गया √3x इंटू √3। तो 80 माइनस एक्स बराबर 3x, √3 को 3 से 3, तो 80 बराबर माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स, तो ये हो गया 4x बराबर 80। तो x बराबर हो गया 80 बटे 4, मतलब x बराबर तो हो गया 20 मीटर, ठीक है। ये तो एक बिंदु की दूरी आ गई 20 मीटर, तो दूसरे वाले 80 माइनस 20 60 हो जाएगी। और ऊंचाई की बात करें तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 20 की जगह x, तो इससे खंभे की ऊंचाई हो जाएगी 20 √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी पर्सनली। इसी प्रकार सारे सवाल हल हो जाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है मान लो, ये तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर कोण उन्नयन 60 डिग्री है। ये एक बिंदु मान लिया सी, इससे 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी बिंदु से आगे 20 मीटर की दूरी की बात कर रहा है, 30 डिग्री कोण उन्नयन कोण है बिंदु डी से। टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये तो होगी नहर की चौड़ाई x, ये ज्ञात करनी है अपने को, और ये h ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरे तट पर, तो दूसरा तट बिंदु सी हो गया, तट के से भी आगे 20 मीटर आगे बिंदु डी हो गया। तो अलग अलग त्रिभुज, ये तो चित्र बनाओ, अलग अलग कोण ले लेंगे। तो देखो पहले त्रिभुज बात कर लेता हूँ मैं, छोटे वाले त्रिभुज ए बी सी में वही लंबाई आधार में टेन का फॉर्मूला, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। टेन 60 का मान होता है √3, ए बी को मैंने मान लिया एच, और ये हो जाएगा एक्स। तो एच बराबर वही √3x, समीकरण 1। बड़ा त्रिभुज, अब बड़ा वाला ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में टेन 30 वही
ए बी बटे बी डी। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी अपने पास दे रखा है एच, और बी डी को कैसे लिख सकते हैं x + 20, दोनों हो जाएगा। तो हो जाएगा x + 20 बराबर √3h। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 उस सवाल की तरह निकाल लेंगे, x और h का मान निकाल लेंगे, ठीक है। आज निकल जाएगा आसानी से, आप करना। नेक्स्ट है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ये मान लो 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इससे क्या बोल रहा है, ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से शिखर की बात हो रहा है, ये तो क्या है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर के पाद की बात कर रहा है, वो क्या है अवनमन 45 डिग्री है। तो ये अवनमन कोण की बात कर रहा है, ये 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टावर की फुल ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, यहाँ से लेकर यह ऐसे निकालनी है। तो देखो अवनमन कोण ये 45 डिग्री है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। टावर की ऊंचाई पूछा है h, तो देखो ये 7 मीटर है, तो ये सामने वाली भी क्या हो जाएगी 7 मीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ऊंचाई में से कम कर देंगे इसको, तो क्या बोल सकते हैं h - 7 मीटर। इनका नाम दे दो, हल कर लेंगे। देखो कैसे, ए बी सी डी ई, अलग अलग त्रिभुज ले लेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। देखो पहले तो छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो आधार निकल जाएगा, फिर आधार निकल जाएगा तो ऊपर वाला भी हो जाएगा। तो देखो कैसे, त्रिभुज ए बी ई में वही tan का फॉर्मूला लगेगा, tan 45 डिग्री, लंब बटे आधार। तो लंब तो है ए ई, आधार है ए बी। tan 45 का मान 1 और ए ई अपने पास दे रखा है 7, ए बी कुछ है नहीं। तो ए बी बराबर हो गया 7 मीटर। जब ए बी बराबर 7 मीटर हो गया, डायग्राम से देख सकते हो ये इसी के बराबर ही हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया 7 मीटर, ऊपर वाला भी, ठीक है इसी। तब जब ये 7 मीटर हो गया तो ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज सी डी ई में ये देखो सीधी लाइन बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री का होता है। तो सी डी में वही tan 60 का फॉर्मूला, tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है लंबा बटे आधार, तो सी डी बटे आधार ई सी। तो tan 60 का मान होता है √3, सी डी का मान हो सकता है h - 7, मैंने पहले बता दिया था, और ई सी का मान तो 7 मीटर आई, गुणा कर दो √3, 7 √3 बराबर h - 7। h बराबर क्या हो जाएगा, -7 को उधर भेज देंगे तो h बराबर हो जाएगा 7 + 7 √3। तो 7 को हम ले लेंगे 1 + √3। कैसे कर लेना, पॉइंट h का मान रख, √3 का मान रख, क्या कर लेना, कैसे कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ले सेकंड लास्ट सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस का शिखर लगा हुआ है। तो ये मान लो 75 मीटर हो गया, ये लाइट का शिखर है। से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दो अलग अलग है जहाज, तो इनके अवनमन कोण देखो, दूर वाले का अवनमन कोण कम रहेगा, पास वाले का ज़्यादा रहेगा। तो पहले पास वाले की बात करूँ मैं, ये तो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और सॉरी यहाँ तक ही हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो वही जब अवनमन कोण वो है तो नीचे आने पर चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। एक लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे चल रहा है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन जहाजों के बीच की दूरी पूछा, ये x मान लिया मैंने। तो नाम दे दो इसको A B C
डी। वही तरीका है, पहले ए बी निकाल लेंगे दूरी और बड़ा त्रिभुज लेके एक्स का मान निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस है, त्रिभुज ए बी डी में पहले tan 45 का मान लगा दो। tan 45 क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी। tan 45 का मान 1, ए डी का मान दे रखा है 75, ए बी का मान अपने को निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 75 मीटर। ठीक है, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए सी डी में tan 30 लंब, तो ए डी बटे ए सी। tan 30 का मान होता है 1/√3। ए डी का मान क्या होता है 75। ए सी को मैं टुकड़ों में लिख सकता हूँ, ए बी प्लस एक्स या बी सी। तो इनका मान रख देंगे, देखो 1/√3 बराबर 75। ए बी का मान तो हो गया 75 प्लस बी सी का मान मैंने मान लिया था एक्स। गुणा कर दो, 75 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 75√3। एक्स बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। √3 का मान होता है 1.732। वो रख के कैसे भी आंसर देख सकते हो, पीछे दे रखा होगा उसके आधार पर निकाल लेंगे। तो 75 को मान ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 ये हो जाएगी इनके बीच की दूरी x। यही पूछा है। पूरा आंसर के लिए बोले तो पॉइंट लगा देना, √3 की जगह मान रख देना, हल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 1.4 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले पास था तो ये 60 डिग्री था और दूर चला गया 30 डिग्री हो गया। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ये अपने को दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स मान लो इसको, ये दूरी ज्ञात करनी है। कुछ नहीं, वैसा वैसा सवाल है। पहले वाले के लिए 30 डिग्री था, ठीक है, और फिर क्या हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री था, फिर घट कर दूर चला गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखो 1.2, तो 1.2 हाइट नहीं लेंगे पूरी, इसकी हाइट भी तो कम हो जाएगी ये वाली। तो ये जब घटाएंगे 1.2 तो इसकी हाइट हो जाएगी 87 मीटर। ये हाइट ले लेंगे दोनों के काम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो नाम दे दो इसको पी क्यू आर, और छोटे वाले त्रिभुज के लिए एस टी। दो त्रिभुज है, अलग अलग एंगल है, उसके आधार पर निकाल लेंगे। ठीक है, ऊंचाई तो ये भी इसकी 87 मीटर हो जाएगी। तो ये 87 मीटर का हमें लेके ये आधार निकाल लेंगे। जब ये आधार निकल जाएगा तो आधार एक्स जोड़ के बड़े वाले त्रिभुज ले लेंगे, और इसके लिए 30 डिग्री ले लेंगे और उसके लिए 60 डिग्री ले लेंगे। इस प्रकार निकल जाएगा। ठीक है, बताऊँ आपको, देखो पहले तो छोटा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी एस टी में, है ना, लंब और आधार वही tan का फॉर्मूला लग जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार एस टी बटे पी एस। tan 60 का मान होता है √3, एस टी अपने को हो गया 87, पी एस का मान निकालना है। तो पी एस √3 बराबर 87, तो पी एस बराबर हो गया 87 बटे √3। ये तो इसका होगा पी एस का मान। इसी प्रकार इसका निकालेंगे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो गया, tan 30 क्यू आर बटे पी क्यू। tan 30 का मान हो गया 1/√3, क्यू आर का मान हो गया 87 और पी क्यू जोड़ देंगे, पी एस प्लस एस क्यू, तो 1/√3 ये हो गया 87। पी एस का मान मैंने मान लिया, ये अभी निकला था, अभी 87 बटे √3। चाहो तो इसको चेंज कर लेना, प्लस एस क्यू माना एक्स है। तो ये समीकरण आ गया, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है,
आसान तरीके से हल हो जाएगा, आप करना कोशिश हो जाएगा, नहीं है तो कमेंट करके बता देना, बता दूंगा दोबारा। नेक्स्ट है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन के पर देखता है और जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मान लो ये अवनमन कोण है, यहाँ से देख रहा था, तो पहले इसने देखा तब तो अवनमन कोण कितना था 30 डिग्री, और जैसे नज़दीक आई अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 6 सेकंड बाद समय दे रखा है 6 सेकंड, ठीक है ना। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए कि पास तक कितने समय में चली जाएगी यहाँ तक। तो पहले दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद में कर लेंगे टाइम के अनुसार। ठीक है, तो देख कैसे करेंगे। माना वो इस बिंदु P से स्टार्ट करता है, पहले Q तक आ जाता है, जो तो है x1, और Q से R तक जाएगा तो ये हो जाएगी x2। ऊंचाई होगी h। ठीक है, अब अपने को अलग अलग त्रिभुज लेके हल करेंगे। देखो कैसे, त्रिभुज पहले छोटा वाला ले देता हूँ, त्रिभुज PQRS, तो छोटा वाला ले रहा हूँ। QRS में tan 60 का फॉर्मूला हो जाएगा वही लंबटी आधार SR बटी QR। तो tan 60 का मान होता है √3, SR कितनी है h, और ये हो जाएगा x2। तो h बराबर हो जाएगा x2 √3, समीकरण 1। इसी प्रकार बड़ा वाला त्रिभुज ले लूँगा, tan 30 डिग्री, त्रिभुज PRS में PR वही SR बटे PR। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, SR के लिए वही h, और PR को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ अलग अलग में, PQ प्लस QR अलग अलग लिख दिया मैंने। और देखो क्या हो जाएगा समीकरण 1/√3 बराबर h x1 प्लस x2। ठीक है, दो समीकरण आ गए, वजर गुणा कर देंगे तो x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा h √3, समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 से मान रख लेंगे। देखो कैसे, नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ मैं, x1 प्लस x2 बराबर तो हो गया h √3, और दूसरा समीकरण दे रखा है h बराबर x2 √3, तो रख दो h का मान। x1 प्लस x2 बराबर हो गया h की जगह x2 √3 इंटू √3, तो x1 प्लस x2 बराबर हो गया x2 गुणा 3, x2 को इधर भेज देंगे तो x1 बराबर हो गया 3x2 माइनस x2, x1 बराबर हो गया 2x2, x2 बराबर हो जाएगा x1 बटे 2। चूँकि सवाल में क्या दे रखा है वो कि जो x1 दूरी तय करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी करता है, उसमें 6 मिनट का टाइम लेता है। देखो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री, तो 6 सेकंड टाइम लेता है। तो शेष x2 दूरी के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना, या टोटल दूरी के लिए पूछा है, तो पहले x2 को निकालेंगे तो x1 का भी निकल जाएगा, टोटल का भी निकल जाएगा। तो देखो x2 के लिए देखो कितना हो जाएगा, x1 दूरी का भी आधा समय लग जाएगा। तो x2 दूरी के लिए कितना हो जाएगा, दूरी के लिए समय आधा हो जाएगा 6/2, तो क्या हो जाएगा 3 सेकंड। 3 सेकंड x2 के लिए और x1 के लिए 6 सेकंड, x1 के लिए 6 सेकंड था। तो कुल समय कितना हो जाएगा टोटल दूरी के लिए 6 + 3 9 हो जाएगा, 6 + 3 9 सेकंड लगेगा टोटल टाइम। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
ये 2-4 प्रश्न वाले थोड़े बड़े हैं, आगे वाले लास्ट वाले जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो शुरू से बताया शुरू वाले सवाल इम्पोर्टेंट है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, चित्र बनाने की प्रैक्टिस करना और आसान तरीके से सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई क्लास के साथ। बाय।